तुम मुझे सुन रहे हो फरहत? ठीक हूं मैं। अफसोस, इतनी कम उम्र में बेवा हो गई बेचारी। ये क्या किया तुमने? तुमने लड़की को गोली मार दी। मना किया था ना तुम्हें। अब निकलो वहां से। जी ठीक है सर। बॉस कह रहे हैं कि निकलो यहां से। फरहत, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? मैं हासिल हूँ क्या? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जवाब तो मुझे। फरहत! या खुदा रहम फरमा। हेलो, कैसी है यशवा मैडम? शुक्र खुदा का। जुनैद ने कहा था कि आसिल और फरहत आपके घर गए हुए हैं। क्या ये ठीक है? वो वही है क्या? जी जी, वो वहीं पे है। कल रात हम इकट्ठे थे। मैंने अकेला छोड़ा इधराम को। अब उनके नाश्ते का कुछ सामान लेकर उन्हीं के पास जा रहा हूँ मैं। शुक्रिया। असल में मैंने उन्हें कॉल की थी। दोनों के फोन से जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। वो जरूर सो रहे होंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। सुना तुमने? भाग जाओ डॉक्टर। समझो तुम्हारी कैद खत्म हुई। देखो, तुम्हारा जख्म इतना गहरा नहीं है। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें उल्टा लिटा देती हूँ। ऐसे तुम्हारा खून रिसना बंद हो जाएगा। भाग जाओ डॉक्टर। तुम सिर्फ जख्मों को ठीक करना जानती हो, इनकी तकलीफ के बारे में नहीं जानती। ये जो तुम जली कटी बातें कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम ठीक हो। प्लीज मेरी मदद करो खुद को उल्टा करने में। फरहत, देखो मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। गुलशन, उठ जाओ। क्या तुम मर गई हो? उठो लड़की।
क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस बच्चे को चाहिए। मुझे इस तरह घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो मेरे पाँव चूमने चाहिए, तुम रोब दिखा रही हो। गुलशन, किसका बच्चा है मुझे तो बताओ। हुआ क्या था? कबूल नहीं किया उसने, है ना? अरे तो वो शादीशुदा था क्या? अब मुझे सारी कहानी समझ आई। शादीशुदा था ना वो। कहा होगा मैं बीवी को तलाक दूंगा, तुमसे शादी करूंगा। उसने ये सब कहा होगा और तुम मान गई होगी। कितनी बेवकूफ हो ना तुम। खैर लगती तो नहीं हो, बुद्धू कहीं की। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं मार डालूंगी तुम्हें। सुना तुमने? सुन लिया, पहले भी सुन चुकी हूँ। मुझे लगता है तुम दोनों माँ बेटी पागल हो गई हो। आजकल तुम्हारी और यशवा की खोखली धमकियां मैं सुन तो रही हूँ, मगर इन बातों का मुझ पर जरा भी असर नहीं। अब तुम लोग देखोगे जिस सफिया को तुमने धक्के देकर निकाला था, वो क्या चीज बन के लौटी है। हाँ याद आया, कामिल अब मेरी खुशबू का आदी हो चुका है। इतना रो रहा होता है, लेकिन जैसे ही मैं आती हूँ ना तो फौरन चुप हो जाता है वो। आबिद बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं इसके, और भूख भी लगी है इसे। या मेरे अल्लाह, क्या आज भी मुझे कमरे से बाहर जाना पड़ेगा सफिया? देखो तुम मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो। इतने बड़े घर में क्या हमारे लिए यही कमरा बचा था? हमें लॉन में ही कोई झोंपड़ी बना देते ये लोग। हमारे अपने घर में इससे भी बड़ा कमरा था मेरे पास। देखो सफिया, तुम 5 बहन भाई एक कमरे में सोया करते थे। हाँ, तो तुम्हारा मतलब जो मुझे मिला है वो मेरे लिए काफी है। अगर तुम ही ऐसा कहोगे तो वो लोग तो बोलेंगे ना। सब जानती हूँ मैं आबिद, अगर मेरा बच्चा ना होता तो मुझे इस घर में घुसने भी ना देते। या मेरे अल्लाह, सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो तुम सफिया? इधर आओ। चले जाओ आबिद, इस घर में मेरी हालत एक नौकरानी से भी बदतर है। मेरे पास बस 2 ही जोड़े हैं जो मैं अपने घर से लाई थी। मैं एक पहनती हूँ और दूसरा धोती हूँ। क्या तुमने मुझसे एक बार भी कहा आबिद कि आओ जान हम बाजार चलते हैं, शॉपिंग करते हैं तुम्हारे लिए? कभी नहीं कहा ना। मालदार लोग हैं यहाँ। जब सफिया की बारी आती है सब खत्म। मैं यशवा मैडम की वार्डरोब से भी छोटे कमरे में बच्चे के साथ रह रही हूँ। हाँ, कितनी बदकिस्मत हूँ ना मैं भी। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे साथ क्या होगा। अभी तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए मेरी जरूरत है ना उन्हें। जैसे ही कामिल बड़ा होगा तो तुम देखना ये लोग मुझे घर से धक्के देके निकालेंगे। ये सब मुझे नजर आ रहा है। वो बच्चे को डब्बे का दूध शुरू करवा देंगे और मुझे मेरे बच्चे का चेहरा भी नहीं देखने तुम देंगे। कहना क्या चाह रही हो सफिया? हाँ, क्या ये मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन है। तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ इस कमरे तक महदूद है। चले जाओ आबिद, अब तुम यहाँ से खुदा के लिए चले जाओ। उठो, अब जाग भी जाओ। दोपहर होने को आई, देखो जरा। उठो, नाश्ते का वक्त हो गया भाई, जल्दी करो। मुझे इन सब बातों को याद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये सब एक डरावने ख्वाब की तरह भूल जाऊंगी। समझ आई तुम्हें? एक सुबह में उठूंगी और ये सब कुछ खत्म हो चुका होगा। मैं निजात पा चुकी होंगी हमेशा के लिए। मुझे अब भी तुम्हारी बातों से कोई हैरानी नहीं होती। तुम मुझे मारना चाहती थी ना?
अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो तुम आसानी से मुझे मार सकती हो। सोच क्या रही हो डॉक्टर? मार डालो मुझे, मारो। गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे मुझे? गुड मॉर्निंग अम्मी। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। कैसी बात कर रहे हो आबिद? क्या ये कल रात की बातों का गुस्सा है? वो तो मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए कहा ठीक था। कहा आपने अम्मी, बात तो है। मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी क्या? तुम बताओ तो सही, तुम्हारा मसला क्या है? अम्मी, मैं बताता हूं आपको। बताओ ना बेटा। हम यहां से चले जाएंगे। मेरा मतलब, मैं सफिया को और अपने बेटे को लेके। देखो मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? ये सब कुछ फरहत के लिए छोड़ जाओगे तुम? अरे अम्मी, मुझे नहीं मालूम कि आपको फरहत से इतनी चिढ़ क्यों है। तुम्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन तुम ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे। सुन लिया तुमने? हाँ, ये क्या है? मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ। वो तो मुझे नजर आ रहा है। ये फैसला क्यों कर किया तुमने? मैंने बहुत से फैसले कर लिए हैं, मैं बदल चुकी हूँ। आज से सब कुछ बंद। आप ठीक ही कहती थी अम्मी। हाँ सही कहा। यहाँ से चले जाओ। गुलशन प्लीज ऐसा मत करो। देखो मैं कई रातों से सो नहीं पाया। यानी मेरी बद्दुआ कबूल हो गई है? गुलशन, मैं हल निकाल लूंगा इसका, तुम मुझे थोड़ा वक्त तो दो प्लीज। मैं वाकई कितनी बेवकूफ थी ना। मैं तुम्हारी बातों में कैसे आ गई? यानी तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं? नहीं, जरा भी नहीं है। बुद्धू थी मैं, बेवकूफ थी मैं। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। अब मैं समझ चुकी हूँ, तुमने हर चीज बर्बाद कर दी है यूनुस, हर चीज। मैं विल्लान आपा से जेलस हो रही थी। कितनी पागल थी मैं। मैंने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उनकी जगह ले सकती हूँ। वो उस आदमी के बच्चे की माँ है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मेरा दुख समझोगे तुम? तब मैं सोचती थी काश वो बच्ची मेरी होती। मैं हमेशा उस पर गुस्सा होती थी कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखती। मैं सोचती थी कि वो हर वक्त नशे में क्यों रहती है। मगर अब मुझे समझ आ रही है यूनुस, वो ठीक ही करती थी। जिसका शौहर तुम जैसा घटिया इंसान हो, वो ना तो अच्छी माँ बन सकती है और ना ही किसी की अच्छी बीवी। दफा हो जाओ यहां से। फरहत, आसिल कहाँ हो तुम लोग भाई? आसिल, क्या हुआ तुम्हें बेटी? क्या हुआ बताओ मुझे। फरहत कहाँ है? फरहत को गोली लगी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुलशेर, क्या तुम मेरी गाड़ी की सर्विस करवा दोगे? उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। जी जरूर। जैना बाबा। जी मैडम। आप ऐसा कीजिए, गर्म पानी के ग्लास में आधा नींबू निचोड़ के दे दीजिए मुझे। जी जरूर। बहुत शुक्रिया आपका।
ये क्या है? माफ कीजिएगा, क्या तुम घर में इस तरह घूमोगी? आपको गैर मुनासिब लगा? हाँ, बहुत गैर मुनासिब। तो मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ? तुम मेरे लिए ये कर सकती हो कि अंदर जाओ और कोई ढंग के कपड़े पहन कर आओ। इससे पहले मेरे कपड़ों में अम्मी मुदाखलत किया करती थी, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी। जाहिर है वो मुदाखलत नहीं कर पाई। देखो अदीला, हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है, अगर तुम अंधों के शहर में आए हो तो अपनी एक आंख बंद कर लो, यानी जैसा देश वैसा भेष, समझी तुम? अब तुम अंदर जाओ और कुछ मुनासिब कपड़े पहनकर बाहर आओ। जब आप ये बॉस की तरह बात करती हैं तो मेरा मूड खराब हो जाता है। यानी तुम्हारा मूड यहाँ खराब ही रहेगा। सुनो अदीला, तुम मुझसे उलझना चाहती हो? यू आर वेलकम। कैसे हो तुम नेमत? जो कहना है कहो। बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारा बेटा बाकी बहादुर आदमी था। नेमत, ये किस किस्म की औरत तुम घर उठा लाए हो? नेमत, चलो बाहर जाओ। सुना नहीं क्या तुमने? दफा हो जाओ। क्या तुमने नहीं सुना नेमत? कुछ तो जवाब दो मुझे, प्लीज कुछ कहो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो नेमत। नेमत, क्या हुआ तुम्हें? उसने कॉल करके कहा है कि फरहत मर गया है। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम? किसने ये खबर दी है तुम्हें? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है भला? ये सब झूठ है। तुम ऐसा करो, कॉल करो उसे। आसिर को कॉल कर लो ना तुम उस बूढ़े को कॉल कर लो ना। बोलो गांव में जहाँ वो कल रात से गए हुए हैं। मेरी उस आदमी से अभी बात हुई, उसने कहा वो तो ना ठीक है, वो थोड़ी दूर था उनसे, नाश्ते का सामान लेने गया था वो। अब वो झूठ थोड़ी ना बोलेगा हमसे। अजीब बातें करते हो तुम भी। तुमसे किसी ने बकवास की और तुम मान गए। शाहीन ने उसे कत्ल करवा दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जल्दी से किसी को कॉल करो ना नेमत। तुम देख क्या रहे हो? अपने आदमियों से पूछो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो अकेला थोड़ी है, आसिल भी उसके साथ है। उसके तो कपड़े भी बहुत पतले हैं, बोलू में बहुत सर्दी है, उनको ठंड लग जाएगी। देखो उनसे कहो अब वो वापस आ जाएं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ऊपर से झूठी खबरें, न जाने क्या क्या कह रहे हैं लोग। नेमत, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जवाब दो मुझे। क्या वो बोलते क्यों नहीं? हाँ, क्या हुआ है मेरे बेटे को? तुम चुप हो। झूठ है ये, कहो ये झूठ है। तुम चुप क्यों होने मत? कह दो कि ये सब झूठ है। हाँ, पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। हमारे बेटे को कैसे कुछ हो सकता है? नेमत, जवाब दो मुझे। कह दो कि ये सब झूठ है नेमत, खुदा के लिए जवाब दो नेमत, जवाब दो।
फरहत, 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 फरहत होश करो, मैं आ गई हूँ। फरहत, क्या हुआ बेटा? शुक्र है ये सांस ले रहा है। खुदा का शुक्र है। उठ जाओ फरहत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चले, इसको उठाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज, हमें जल्दी करनी होगी। उठो फरहत। भाई, अंकल किसी को कॉल कीजिए ना, यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं आप? मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। कुछ करें प्लीज, कुछ करते क्यों नहीं? अंकल, अंकल फरहत कहाँ है? आप इस मौके पे खामोश कैसे रह सकते हैं? कोई मुझे बताए कि वो कहाँ है। नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। मैं पता करती हूँ। कोई खबर नहीं उनकी, फोन पे भी राब्ता नहीं हो रहा। उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अगर तुम ये चाहते हो कि ये गवाही कायम रहे तो मुझे ये बताओ, फरहत और आसिल कहाँ हैं? फोन रख दो लड़की, मैंने भी बहुत बार कॉल की है। आप चुप रहे, मैं अपने भाई से बात करना चाहती हूँ। आसिल, आसिल भाई कैसे है? गुलशन, फरहत जिंदा है, मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। जिंदा है वो? आसिल, बोलो मेरी जान। कॉल ड्रॉप हो गई। क्या कहा उसने, मुझे बताओ ना। अस्पताल लेके जा रहे हैं उन्हें, वो जिंदा है। चलो, हाँ, चलो। हम भी अस्पताल चलते हैं। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो। उसने क्या कहा? किस अस्पताल जा रहे हैं बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम, उन्होंने बस हॉस्पिटल कहा। Düşlerde sevdim seni, söyleyemedim. Düşlerde sevdim seni, söyleyemedim. Sessiz öptüm nefesini, sessiz öptüm nefesini, söyleyemedim. Sana ben şiirler, sözler
जल्दी करो गुलशेर, जल्दी। तुम भागी क्यों नहीं? यही मौका था तुम्हारे पास डॉक्टर। नहीं भाग सकती। हम डॉक्टर हल्फ उठाते हैं सबकी मदद करने का। फरहत अपनी आंखें बंद मत करो प्लीज। फरहत, फरहत खुदा के लिए मुझसे बात करो प्लीज। अंकल प्लीज इस गाड़ी को थोड़ा तेज चलाने की कोशिश कीजिए। घबराओ नहीं बेटा, हम पहुंच जाएंगे, बस ये पुल पार कर लेने दो। क्या मुझे इन्होंने वहां से उठाया? हाँ बिल्कुल उन्होंने ही उठाया, मैं कहाँ उठा सकती हूँ। अदीला जान, क्या हुआ? मैंने ठीक तरह से सुना नहीं। क्या फरहत भाई को गोली लगी है? तो तुम नहीं गई हॉस्पिटल? क्योंकि तुम तो अपने नेमत अंकल की मंगेतर हो। वैसे नेमत अंकल अभी इतने बूढ़े नहीं हुए। देखो, मैं तो कहती हूँ तुम शादी कर लो उनसे। यही मौका है तुम्हारे पास। उन्हें शादी के लिए मना लो। हाँ, हमारी अब तक ठीक तरह से बात नहीं हो सकी सफिया। हाँ, सही कह रही हो। कॉफी बनवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ जरूर, अच्छी बात है। कैसी कॉफी पियोगी तुम? चीनी के बगैर। ज़ैनब, ज़ैनब, मैडम के लिए अच्छी सी कॉफी बनाओ। हुरिया से कहो ऊपर जाए और बच्चे का ख्याल रखे। बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल काम है। तुम क्या सुन रही हो यहाँ? शैतान भी ऐसे लोगों से पनाह मांगता है। क्या हुआ? अब क्या चाहती है वो? कॉफी मांग रही है वो। कॉफी? ये कोई कॉफी का वक्त है भला? सफिया ने मांगी होगी। उसी ने। ये दिन भी देखने थे। हमें सफिया का बेटा पालना पड़ेगा। अब उसका हुक्म चलेगा अब इस घर में। या अल्लाह मियाँ फरहत साहब की जिंदगी बख्श देना। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, कितनी दफा, मगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात आती नहीं। क्या चीज हो तुम? तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं। कुछ नहीं तुम में, ना अदब, ना हया, ना अकल, ना तमीज, कुछ भी नहीं। क्या हुआ आपको? हाँ, तुम मुझसे पूछ रही हो कि हुआ क्या है? या खुदाया मुझे सब्र दे। सफिया। बोलिए अम्मी जान। अम्मी जान मत कहो मुझे। अगर मैं हाशरा मैडम कहूँ तो ये भी तो ठीक नहीं ना। आप मेरी सास है तो ये बुरा लगेगा ना। अदीला, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगी? अदीला बहन, हम कॉफी बाहर लॉन में बैठ के पी लेते हैं। इतना बुरा मौसम भी नहीं है। घर में पहले ही परेशानी है। फरहत बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ है और तुम यहाँ बैठकर कॉफी एंजॉय कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप आबिद को उसके खिलाफ भड़का रही थी और अब आप फरहत का यहाँ बैठ के मातम मना रही हैं। समझ से बाहर है। आप हैरान क्यों हो गई हैं? आबिद मुझसे कोई बात भी नहीं छुपाता। अरे मियां बीवी जब कमरे में अकेले होते हैं ना तो कोई राज नहीं होता। मैं जानती हूँ कि तुम क्या और क्यों कर रही हो।
मैं तुम जैसे लोगों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम जो खेल खेल रही हो मैं समझ रही हूँ। अपने छोटे से दिमाग के साथ तुम मुझे शिकस्त देना चाहती हो क्या? ये गलत फहमी है तुम्हारी। सर के बल गिरोगी तुम। लाओ ये कॉफी मुझे दे दो। हाजिरा अम्मी, मेरी और अदीला बहन की कॉफी है ये। आप चाहें तो मेरे वाली पी लें। आप भी चीनी के बगैर पीती हैं ना? हाँ बिल्कुल, चीनी के बगैर। और ये तुम तब से जानती हो जब तुम यहाँ मुलाजमा थी। कुछ भी नहीं भूली ना तुम, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। आपको अंदाजा नहीं कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है।